प्रदेश के डिंडोरी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी पर शक के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरा मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के गनवाही गांव का है, जहां 34 वर्षीय भूपेंद्र यादव का शव मुड़की डैम में पुल के नीचे पानी में तैरता मिला। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो हत्याकांड की परतें खुलती गई। आरोप है कि चंद्रभान नामक युवक ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए भूपेंद्र की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और फिर शव को बोरे में बंद कर डैम में फेंक दिया। इस खौफनाक वारदात में एक नाबालिग की मदद भी ली गई। पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। आगे देखिए इस सनसनीखेज हत्याकांड की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मामला डिंडोरी के शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गनवाही गांव का है, जहां 34 वर्षीय युवक भूपेंद्र यादव की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब उसका शव मुड़की डैम में पुल के नीचे पानी में उतराता मिला। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई और महज 48 घंटों के भीतर इस सनसनीखेज हत्या का पर्दाफाश कर दिया गया। मृतक भूपेंद्र यादव की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि हत्या किन कारणों से की गई, लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से छानबीन शुरू की तो हत्या के पीछे की वजह बेहद चौंकाने वाली निकली। इस निर्मम हत्या को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव का ही रहने वाला चंद्रभान निकला, जिसने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी चंद्रभान मजदूरी के सिलसिले में राजस्थान गया हुआ था और होली के मौके पर वह अपने गाँव वापस लौटा था। लौटने के बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी मोबाइल पर लगातार किसी से बातें कर रही है। इस बात को लेकर उसके मन हुआ कि उसकी पत्नी का किसी और से अवैध संबंध हो सकता है। जब उसने पत्नी से इस बारे में सवाल किए तो दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होने लगी। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी पत्नी नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। पत्नी के जाने के बाद चंद्रभान के मन में भूपेंद्र यादव के प्रति गुस्सा और शक और भी गहराता चला गया। उसे यकीन हो गया कि भूपेंद्र उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध में है। इस संदेह ने चंद्रभान को इस कदर अंधा बना दिया कि उसने हत्या की योजना बना डाली। 4 अप्रैल शुक्रवार की रात को चंद्रभान ने एक नाबालिग लड़के के साथ मिलकर भूपेंद्र को रास्ते में रोका और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक बोरे में बंद किया। उसमें भारी पत्थर डाले और मुड़की डैम में फेंक दिया ताकि शव कभी बरामद न हो सके। यही नहीं, सबूत मिटाने के इरादे से उसने भूपेंद्र की बाइक को भी पानी में फेंक दिया। इस जघन्य वारदात के बाद भी आरोपी ने खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ ने सारा राज खोल दिया। जब पुलिस को मुड़की डैम में शव मिला और छानबीन शुरू हुई तो जल्द ही शक की सुई चंद्रभान की ओर घूमी। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या की पूरी कहानी बता दी। साथ ही घटना में शामिल नाबालिग को भी पकड़ा गया। डिंडोरी पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया बल्कि हत्या के पीछे की पूरी साजिश को भी उजागर कर दिया। पुलिस का कहना है कि एक सोची समझी योजना थी जिसे संदेह और गुस्से की आग में जलते हुए चंद्रभान ने अंजाम दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। गांव के लोग हैरान हैं कि एक शक के चलते कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। एक ओर जहां मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं दूसरी ओर लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि शक के बिना ठोस सबूत के किसी को दोषी मान लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है।
चंद्रभान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और नाबालिग के संबंध में बाल सुधार गृह भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने भी इस केस की सराहना करते हुए जांच टीम को बधाई दी है, जिन्होंने कम समय में केस का खुलासा किया। यह घटना न केवल एक दिल दहला देने वाला अपराध है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि आपसी विश्वास और संवाद की कमी किसी भी रिश्ते को किस हद तक ले जा सकती है। आप देख रहे हैं गुनाह की चीटी। कहीं जाइएगा नहीं, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।